हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो अपने फील्ड का महारथी इंसान है। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात बताएंगे जो आज भी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अगर ये गुण आपके अंदर आ जाए तो आप भी खुद को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति? वो है ब्रूस ली। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्या हुआ था उस दिन, आइए चलिए देखते हैं। 200 आदमी कोशिश कर चुके थे, 200 आदमी हार चुके थे। सिर्फ कुछ सेकंड में, सिर्फ 6 सेकंड में, कुछ 8 सेकंड में, लेकिन आज तक कोई भी इंसान 10 सेकंड तक नहीं टिक पाया। एक भी नहीं, एक भी नहीं। किसके सामने? उसका नाम था विक्टर क्रास्नोफ। ये उसका असली नाम नहीं है। दरअसल 1960 में अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट सर्किट में कोई भी अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करता था। उसे बुलाते थे द माउंटेन। 6 फीट 3 इंच लंबा, लगभग 500 पाउंड का, कच्ची डरावनी ताकत का पहाड़। एक पूर्व सोवियत ग्रीको रोमन रेसलर जो 1961 में अमेरिका से भाग आया था और उसने कुछ ऐसा खोज लिया था जो रेसलिंग से भी ज़्यादा कमाई करता हो, डर। वो डर बेचता था और उसका यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसका चैलेंज था न जीतना, न लड़ना, न एक भी पंच मारना, बस 10 सेकंड तक बच कर रहना। खड़े रहो, होश में रहो, रिंग से बाहर मत गिरो, बस सिर्फ 10 सेकंड का। इनाम क्या था? इनाम था $80। वो भी उस ज़माने में इतना पैसा कि ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन ट्विस्ट ये था, यह चैलेंज 200 बार हो चुका था और 200 बार लोग हार चुके थे। फिर आया एक वो घड़ी, एक वो दिन, 11 नवंबर 1967। जगह थी लॉस एंजलिस, ग्रैंड ओलंपिक ऑडिटोरियम। 800 लोगों की भीड़। सबको पता था वो यहाँ क्यों आए हैं। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा था द माउंटेन चैलेंज। नीचे लिखा था 200 चैलेंजर, 200 हार। एवरेज समय था 4.7 सेकंड का। और फिर वही एक सवाल, क्या आप इतने बहादुर हैं? भीड़ में 14वें पंक्ति में बैठा एक आदमी, छोटा कद, शांत चेहरा। नाम था ब्रूस ली। उम्र 27 साल, वजन 138 पाउंड। वही ब्रूस ली जो इतनी तेज था कि कैमरा भी उसे कैप्चर नहीं कर पाता था। वही जो 1 इंच की दूरी से 200 पाउंड का आदमी को उड़ा सकता था। भीड़ में उसने सिर्फ एक नंबर याद किया, 4.7 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 1.5 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड। ब्रूस ली ने समझ लिया था, जब विक्टर हमला करता है उसके दोनों हाथ फैलते हैं और उसी समय 1.5 सेकंड के लिए उसका सेंटर लाइन खुला होता है। यही उसका मौका था। तभी अनाउंसर चिल्लाया, कोई और है? पूरा हॉल शांत। फिर बीच में से एक आवाज आई, मैं कोशिश करूंगा। सबने उसकी तरफ देखा। वो कोई और नहीं, ब्रूस ली था। लोग हंस रहे थे, कुछ तो डर भी रहे थे। कईयों ने तो ये कहा, अरे इसे रोको, ये मर जाएगा। लेकिन
ब्रूस ली मंच की ओर बढ़ता रहा। घंटी बजी। विक्टर आगे बढ़ा। 500 पाउंड का तूफान, दोनों हाथ फैलाकर, जैसे हर बार, लेकिन इस बार नहीं। कुछ अलग हुआ इस बार। ब्रूस ली पीछे नहीं हटा, भागा नहीं, डरा नहीं। वो आगे बढ़ा। सिर्फ 18 इंच साइड में हटकर विक्टर के हाथों में सिर्फ खाली हवा ही आई। कोई पकड़ा नहीं गया। पहली बार 200 लोगों के बाद विक्टर ने किसी को मिस कर दिया। दूसरा हमला, फिर मिस। तीसरा हमला, फिर मिस। और इस बार ब्रूस उसके अंदर आ गया, इतना पास जहां विक्टर की ताकत बेकार हो गई। ब्रूस ली का हाथ उठा, विक्टर की ठोड़ी से सिर्फ 1 इंच दूर रुका। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। विक्टर जम गया। उसे समझ आ गया, अब वो सबसे खतरनाक आदमी नहीं है। पूरा हॉल फट पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे। एक 138 पाउंड के आदमी ने सिर्फ 10 सेकंड नहीं झेले, उसने पूरे खेल का मतलब ही बदल दिया। ब्रूस ली वापस अपनी सीट पर आ गया। उसके दोस्त कांपते हुए बोल रहे थे, कितने सेकंड हुए? ब्रूस ली ने कहा, मैं गिन नहीं रहा था, मैं तो बस ये साबित करने आया था कि पहाड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पानी हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। उस रात 11 नवंबर 1967 पहाड़ और पानी आमने सामने आए और जीत पानी की हुई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।